ऐसा क्यों होता है कि हमेशा औरतों को जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ती है, अपने पति के सामने रोज़ रोज़ बेइज्जत होना पड़ता है? क्यों? हेलो गाइस, मैं हूँ विनीता। विनीता के लाइफ में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो बात करने जा रही हूँ ना, वो हस्बैंड वाइफ के ऊपर ही है। जब मैं अभी तक तो उसी के ऊपर बात करती आई हूँ, बट फिर भी आज मैं उसी के ऊपर बात कर रही हूँ। ऐसा क्यों होता है कि औरत को हमेशा जिल्लत की ज़िंदगी क्यों जीनी पड़ती है? अगर पति को पता लग जाए ना कि उसने घर खर्चे में से चाहे जैसे भी किसी भी तरीके से घर में अगर कुछ पैसे बचा के रखे हैं ना, तो पति बड़े प्यार से पेश आने लगता है उससे। जब तक वो पैसे ना निकलवा ले, जब तक वो उससे ना पैसे ले ले, 1 घंटे में 2 दिन में जब तक ना ले ले ना, वो तब तक उससे अच्छा से बात क्यों करता है? और जैसे पैसे पति के हाथ में गया कि पति फिर अपने वाले उस पे आ जाता है, अपनी औकात पे आ जाता है। ऐसा क्यों? पति को पता लगते ही कि औरत के पास पैसे है, उसके पास नहीं छोड़ता, ले लेता है। और वहीं जब औरत को घर के खर्चे की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे के लिए ज़रूरत पड़ती है, और जब वो अपने पति से मांगे तो पति 200 रुपये, कभी वो भी 200 रुपये भी देता है तो कब देता है? 2 दिन 3 दिन महीने दिन लड़ाई करो तो 200 रुपये दे के और बोल देता है कि मेरे पास जो थे मैंने दे दिया, अब नहीं है मेरे पास। क्यों? क्यों होता है ऐसा? मैंने देखा है, नाम क्यों बताना, पर मैंने देखा है वही बता रही हूँ मैं। क्यों होता है ऐसा कि पति को जब पता लगते ही कि उसके पास पैसे हैं तो उससे मतलब किसी भी तरीके से ले लेता है। औरत बता भी देती है कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, नहीं छुपाती और दे भी देती है। और जब उसी औरत को जब फिर ज़रूरत पड़ती है घर के खर्चे की, भूखा रह ले और फिर भी पति से अगर पैसे मांगे तो पति नहीं देता है। ऊपर से उसको जो बुरा भला नहीं कहना वो कहता है, जो नहीं बोलना वो बोलता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं होना चाहिए ऐसा। और ये बहुत गलत है कि आप जिस औरत को मतलब इतना विश्वास भरोसे देकर शादी करते हो, जिस औरत से आप वो करते हो कि हाँ उसे क्या नहीं मिलता है आपको, उसी औरत को इतनी जिल्लत क्यों देते हो? आपके घर में कुछ नहीं होता ना, तो भी औरत किसी को नहीं बताती कि आपके घर में कुछ नहीं है। वो भूखी रहती है, सोचती है कि पति के पास अभी नहीं है तो भूखा रहती है। पति से भी नहीं कहती कि तुम लेकर आओ, क्योंकि उसको पता होता है कि नहीं है। उसको ये नहीं पता कि पति के पास है कि नहीं है, बस उसको जो पता होता है ना वो उस पर चलती है कि मेरे पति के पास नहीं है, तो भूखा भी रह लेती है। पर पति से नहीं कहती कि मैं भूखी हूँ, मेरे लिए कुछ लेकर आओ, मैं घर में राशन लेकर आओ, चाहे पैसे दो, नहीं कहती। तो कितने दिन नहीं कहेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते बाद में तो बोलेगी ही ना। और जब वो बोलती है तो जब जितने दिन वो उसने बर्दाश्त किया, नहीं बोला, उसका कोई मायने नहीं है। जिस दिन वो बोल देती है कि घर में ये चीज़ नहीं है, उसी दिन उसको बदतमीज छोड़ने की धमकी, मेरे पास फ़ोन मत कर, मेरे से बात मत कर, मेरे से किसी चीज़ की कहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कहा जाता है ये सब? क्यों बोला जाता है? क्यों? औरत का कोई वो नहीं है, कोई आत्मसम्मान नहीं है, कोई मतलब उसका वो नहीं है। जो औरत के साथ हमेशा ऐसा होता है, क्यों होता है? औरत अगर मतलब आपके लिए कुछ भी कर दे, उसका कोई मत आपकी नज़र में वैल्यू क्यों नहीं होती? आप कुछ नहीं भी करो ना, और आप कितना भी लड़ लिए ना, कितना भी झगड़ लिए ना, एक बार जाके प्यार से बात करते हो, औरत 2 मिनट में उसको याद होता है, भूली नहीं होती है। फिर भी 2 मिनट में वो पीछे कर देती है कि मेरे साथ मेरा पति ने क्या किया है। 2 मिनट में उससे उतना ही प्यार से पेश आती है, उतना ही प्यार से बात करती है। और बल्कि उसके पास अगर 100, 200, 500, 1000, 10,000 जो भी रुपए होते हैं ना, 2 मिनट में बता देती है कि आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे पास है पैसे, आप पकड़ो, आप टेंशन मत लो, मैं क्या करूँगी पैसे के, आपसे बड़ा पैसा थोड़े ना है, आप लो, आप अपना देख लो, लेकिन आप टेंशन मत लो। और जब पति पैसा लेता है उस टाइम उसको वो सबसे अच्छी लगती है। और जैसे वो पैसे पति के हाथ में जाता है, पति के खर्च हो जाते हैं पैसे, वैसे ही दुनिया की सबसे बुरी औरत अपनी बीवी क्यों लगने लगती है? अपनी बीवी दुनिया की सबसे बुरी औरत क्यों लगने लगती है? जो पति के लिए वो इतना त्याग दे रही है, इतना बलिदान दे रही है, वही पति उसको रत्ती भर की भाव नहीं देता, रत्ती कौड़ी भर की उसकी इज्जत नहीं करता। क्यों नहीं करता? फ़ोन काटने की धमकी, फ़ोन ना उठाने की धमकी, फ़ोन स्विच ऑफ करके रखने की धमकी क्यों देता है वो? कि तो मेरे पास फ़ोन मत करिए वरना मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दूँगा।
मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तेरी औकात क्या है? क्यों? जिस औरत के दम पे आप यहाँ तक चलते हो ना, उसी औरत को आप वो जलील करते हो। और फिर भी वो औरत किसी के पास नहीं जाती, कहती रो के आपको पता होता है कि वो रो रही है, फिर भी आप एक बार भी नहीं कहते कि तू मत रो, मैं हूँ। आज नहीं है पैसे तो क्या हुआ, कल तो हो जाएगा ना, मैं हूँ तेरे लिए। क्यों नहीं कहते? उसको रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए छोड़ देते हो, बल्कि ऊपर से मजे लेते हो, कहते तेरे पास कोई और काम नहीं है? रोने के अलावा तेरे पास काम क्या है? यही तेरे पास काम है, क्यों कहते हो? और क्या कर रखी है, क्या ले रखी है? आपने प्रॉपर्टी उसके नाम खास कर दिए हो? नहीं ना। उसके नाम बहुत बैंक बैलेंस कर दिए हो? नहीं ना। जो भी औरत आपके लिए की, आप उसमें से 100 हिस्से कर दो ना, उसमें से एक हिस्सा भी बता दो कि आपने औरत के लिए कुछ किया होगा। फिर आप उसी औरत के साथ इतनी बेरुखी, इतनी बदतमीजी कैसे कर सकते हो? किसने हक दिया आपको? रजिस्टरी करवा रखे हो, खरीद रखे हो? नहीं ना। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों करते हो? बताओ मुझे, ये सही नहीं है। आप औरत, एक बात बताओ, औरत कहीं और आपको पता लग जाए कि इस औरत का कहीं और चक्कर चल रहा है, तो उस औरत के बारे में क्या बोलते हो आप कि करेक्टरलेस है, साले घर खराब कर रखी है, समाज खराब कर रखी है, इतनी करेक्टरलेस औरत है, किसी की नहीं हुई, पति की नहीं हुई तो किसी और की क्या होगी? यही कहते हो ना। लेकिन जब वही आदमी, वही पति अपनी बीवी के, जो बीवी ना तो झूठ बोलती है, ना धोखा देती है, मान लो बाकी औरतों को तो बोल दिए आप कि वो ऐसी है, करेक्टरलेस है, लेकिन जो औरत सच में अच्छी होती है, जो झूठ नहीं बोलती, जो करेक्टरलेस नहीं होती, जो वफादारी मतलब भगवान के बाद अपने पति को ही रखती है, फिर उसका पति क्यों गलत होता है? उसका पति किसी और लड़की के पास, किसी और आदमी के पास, किसी और लड़की के पास क्यों जाता है? कोई और आदमी ऐसा करता है तो मतलब समाज में उसको क्यों नहीं कहा जाता कि हाँ तू गलत है, तू किसी औरत के साथ ऐसा क्यों करता है? औरत के बारे में पता चल जाता, अब 2 मिनट में उंगली उठा दोगे कि ये औरत ऐसी है। और ये तो सोचो कि अगर वो औरत हुई है तो क्यों हुई है? क्यों हुई है? अगर उसको अपने पति से प्यार, मान, सम्मान, हर चीज़ मिले तो औरत गलत ही क्यों होगी? क्योंकि किसी भी औरत को अपने पति के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता, वो भगवान का दर्जा देती है। और पति अपने आप को रावण का, राक्षस का, जानवर बना कर रख देते हैं। क्यों? क्यों करते हैं ऐसा? आप बताओ एक बार, क्यों किसी औरत का हक नहीं है कि वो अपने पति से प्यार पा सके, सम्मान पा सके, इज्जत पा सके? जो उसने दिया है ना, उसका पूरा ना तो सही, थोड़ा ही सही पति उसको दे सके, उसके लिए वो कर सके, कुछ और नहीं कर सके तो उसको सिर्फ इतना दिलासा दिला सके कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ। क्यों नहीं करता पति ऐसा? और वो औरत करते हुए भी औरत से कहता है कि तू मतलब ऐसी हो गई, तू गलत हो गई। औरत अगर गुस्से में आकर 1-2 गाली देते तो उसको जुबान टूटना बोल देते, तेरा जुबान टूट गया, तेरे तो जुबान टूट रहे हैं, तू तो बदतमीज हो रही है। क्यों? और मर्द को लाइसेंस मिली है इसकी, कि मर्द को लाइसेंस मिली है इसकी कि तू औरत के साथ जो मर्जी कर सकता है। औरत का हक नहीं बनता कि तू तेरे साथ कुछ कह सके, तुझे कुछ कह सके। तेरा जब मर्जी करे औरत को चपेट लगा दे, तेरा जब मर्जी करे औरत को मार दे। बहुत ऐसे मर्द हैं जो उनका मर्जी मतलब क्यों किसी के पे आप हाथ, आपका हक किसने दिया कि आप किसी पे हाथ उठाओ, अपनी बीवी पे हाथ उठाओ, अपनी बीवी के से बदतमीजी करो, उसकी क्या बोलते हैं, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाओ, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाओ? नहीं ना। और जो मर्द गलत करता है और बीवी वही गलती करे तो क्या करोगे आप? जो मर्द गलत कर रहे हैं, अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं, बीवी को पता होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाती है, और मर्द सीना चढ़ा करके बोलते हैं कि चल चल तू कर क्या सकती है, और वही औरत उसके सामने वही गलती करे तो मर्द तब क्या कर लेगा? मर्द करे तो मतलब कोई बात नहीं, औरत करे तो करेक्टर लेस है।
लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जो मर्द किया करने दो, आप मत करो। वो कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, वो अपना इज्जत के नाश कर रहा है, अपना करेक्टर नीचे वो कर रहा है। आप उसके चक्कर में अपना करेक्टर क्यों खराब करना है? आपके पास भगवान ने बच्चे दिए हैं ना, अपने बच्चे की देखभाल करो, अपने बच्चे के लिए जियो। बहुत औरतें हैं जो जी रही हैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही हैं। मरने के तो क्या, मरने में क्या है, 2 मिनट में मर जाए, पर अपने बच्चे के लिए जो, ये मत सोचो कि मैं कैसी माँ हूँ, मैं कैसी माँ बनूंगी। जिस दिन आप ये सोच रही है ना कि आप कैसी माँ हो, आप सबसे अच्छी माँ हो। क्योंकि जो औरत सोच लेती है ना कि मैं कैसी माँ हूँ, वो सबसे अच्छी माँ होती है। क्योंकि बुरी माँ तो ये सोचती ही नहीं ना कि मैं कैसी माँ हूँ, वो नहीं सोचती। आप सबसे अच्छी माँ हो और अपने बच्चे की तरफ ध्यान दो। अगर पता है, अगर बच्चे को मतलब आप अच्छी संस्कार देने हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपसे बेफालतू के भी कोई बात आके कह रहा है ना, उसकी कोई लॉजिक नहीं है उसमें, आप ये सोचो कि उसमें कोई भी वो नहीं है, फिर भी उस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनो। क्योंकि आज उसकी कोई भी बात में कोई भी लॉजिक नहीं है ना। अगर उस चीज़ को आप सुनते हो ना तो उसको ये चीज़ हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ ना, मेरी माँ में बड़े प्यार से बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रही है, तो कल होके वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपके साथ आके शेयर करेगा। अगर आज आप काम करने के चक्कर में काम कर रहे हो, झुसा के अपने बच्चे को भगा दिए, जा क्या बोल रहा है, इसमें क्या लॉजिक है, इस बात का क्या मतलब है, जा कि खेल ले, जा कहीं और जाके खेल ले, और आज नहीं सुने ना तो वो सोचेगा कि माँ मेरी बस मेरी बात के ऐसे ही इग्नोर मारती है। वो धीरे 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 उसके अंदर वो हो जाएगा। कल होके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होगी ना तो वो भी आके आपको नहीं बताएगा या नहीं बताएगी। इसलिए बचपन से ही अपने बच्चे के साथ दोस्त के जैसे रहो। वो जो भी बात बोलता है ना, उससे उस चीज़ में पूछो कि बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो फिर आगे क्या हुआ। उसकी हर बात को ध्यान से सुनो, चाहे उस बात का कोई भी मतलब ना हो, फिर भी सुनो। क्योंकि आज सुनोगे ना तो कल बड़ी से बड़ी मतलब वाली बात भी आपको ही आगे बताएगा वो। इसीलिए अपने बच्चे की हर बात सुनो। और पति, मुझे नहीं पता कि पति अच्छे भी होते हैं, होते होंगे, ज़रूरी नहीं कि धरती पे अगर अच्छे लोग नहीं होते तो फिर धरती नहीं चल रही होती। होते होंगे, अच्छे पति भी होते होंगे, लेकिन जहाँ 100 में से 2-4 अच्छे होते होंगे ना, 5 अच्छे होते होते 95 जो होते हैं ना वो एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए वो रहते हैं। औरत निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के आपके साथ आ जाती है। आपको जीवन भर जब तक आपके साथ रहती है, बिना स्वार्थ के आपके लिए हर वो त्याग करती है, हर वो बलिदान देती है, हर वो चीज़ करती है ताकि आप किसी प्रॉब्लम में ना हो, आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। और उसी औरत को आपके घर में कुछ ना हो तो भूखा रहती है, किसी को बताती नहीं, आपके पास पैसे ना हो, कुछ ना हो, कुछ ना दो, फिर भी आपसे उतना ही प्यार करती है, उतना ही मान सम्मान देती है। और जब वही औरत कल होके उसके पास बच्चे हैं, चाहे वो हैं, और वही औरत आपसे कुछ जब कहती है घर में पैसे नहीं है, खर्चे के ये है, तो फिर वो गलत कैसे हो जाती है? आपसे लड़ी तो नहीं ना, आपसे घर खर्चे के लिए तो मांगी ना, उड़ाने के लिए तो नहीं मांगी ना, दारू शराब पीने के लिए तो नहीं मांगी ना, जो कि बहुत ऐसे मर्द पीते भी हैं, करते भी हैं, वो तो नहीं कर रही ना, फिर वो गलत कैसे हो गई? अभी भी मौका है, संभल सकते हो, अपने घर संभालो, अपने बीवी बच्चे संभाल लो। दूसरी लड़कियों के पीछे भागोगे तो पैसे की बर्बादी है, आपकी नहीं है, ठीक है। अरे आप जब अपने बीवी के नहीं हुए तो आपकी वो कैसे हो सकती है? एक बार ध्यान से सोचो ना। उसको तो पता है ना कि आप अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो, तो कल होकर उसको भी धोखा दे सकते हो ना। तो आपके साथ सिर्फ इसीलिए है ना कि जब तक आप उस पर खर्च कर रहे हो, आप मीठी मीठी बातें कर रहे हो, बस उससे टाइम पास ही कर रही है। जो इंसान, जो बीवी सब कुछ आपके लिए कर रही है, जब आप उसको धोखा दे सकते हो तो वो आपको धोखा क्यों नहीं देगी? वो आपके साथ क्यों रहेगी? बहुत बातें हैं, बहुत। मेरे अंदर तो मतलब जो मैं देख रही हूँ ना समाज में, और जो मैं आसपास में देख रही हूँ ना, हर जगह जो देख रही हूँ मैं, उसके लिए मैं बोलूँ तो पूरी उम्र मेरी कम है। इतनी बातें हैं, लेकिन एक दिन में मैं नहीं बता सकती। और पता है, औरतों को गलत कहने वाली ना एक औरत ही होती है। अगर मर्द गलत कर रहा है ना तो पता है क्या कहती है? अरे जाने दे, हो जाता है गलती, कोई बात नहीं, मर्द है। अरे मर्द है तो क्या है, उसको भगवान ने ऊपर से बटन लगा के भेजा है कि तू मर्द है तो तू गलती कर सकता है, औरत होती है गलती नहीं कर सकती, बटन लगा के नहीं भेजा ना। और इस चीज को वो करने वाली एक औरत ही होती है।
जो कहती है कि यार जाने देना, तू क्यों इसके पीछे वो कर रही है, मर्द है, हो गया गलती, आगे से नहीं करेगा। अब मर्द एक बार गलती कर दिया, 2 बार गलती कर दिया ना, वो हमेशा करेगा, बराबर करेगा, चाहे सर फोड़ लो, करेगा ही करेगा। तो हर गलती की सजा इंसान को मिलनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए जो गलत कर रहा है। पर औरतें ये सोचकर अपना घर ना खराब हो, अपना घर ना बर्बाद हो, ये सोचकर शांत रह जाती हैं, चुप रह जाती हैं, अपने पति के साथ वैसी लाइफ जीती रहती हैं ताकि समाज में उनके खिलाफ कुछ ना बात कही जाए। तो मर्द सोचता है कि ये कर क्या सकती है, मैं मर्द हूँ, मेरा जो मर्जी मैं कर सकता हूँ, तेरा जो जो करना है तू कर ले, क्योंकि उसको पता होता है ये नहीं कर सकती कुछ, इसीलिए मर्द ऐसा करता है। उसको पता होता है कि ये कुछ नहीं कर सकती, तभी वो कहता है कि तेरे से जो होता हो ना तू कर ले, जो करना है तू कर ले, कौन फांसी तोड़ देगा मेरा, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं ये नहीं कहती कि अपने पति से लड़ो झगड़ो, छोड़ दो, पर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं कोई ये वो नहीं हूँ जो मैं बोलूँ। हाँ, मेरा बेबी उठ गया। बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या, मैं बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे बहुत जब तक जीऊँगी जब तक मैं करूँगी और बताऊँगी।